हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.3 का तीसरा पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नहीं देखी है तो उसको देख लेना जाके। अगर नहीं देखा है तो मैं रूल यहाँ पर भी बता दूंगा, क्योंकि देखो रूल हमेशा बताता हूँ बच्चों, तो रूल से सभी क्वेश्चन सिंपल लगते हैं इसलिए रूल बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं रूल बता देता हूँ फिर चलते हैं क्वेश्चन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये मैंने पार्ट 1 में बता दिए थे, जो पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अगर चाहो तो पहले उस वीडियो को देख लेना, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो रूल नंबर 1 ये था कि मेरे पास कोई एपी है बच्चों। तो देखो पहला पद क्या होता है, ए होता है, और डी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं तो डी निकाल लेते हैं। और जो आखिरी में पद होता है उसे ए एन बोलते हैं, या टी एन, या एल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली एनसीईआरटी में ए एन ही दिया गया है ज़्यादातर, एल एक आध जगह आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखो ए को क्या बोलते हैं, पहला पद, डी को बोलते हैं सार्वंतर। इन सभी में कहीं से भी अंतर निकालो बराबर ही आएगा, उसे बोलते हैं डी। एन क्या होती है, पदों की संख्या। ठीक है, ये जैसे कि 3 कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, 6 कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, इसी तरीके से चलते चलते ये 30 कितने नंबर पे होगा, ये निकालने के लिए उन्हें बोलते हैं पदों की संख्या। ठीक है, 30 कितने नंबर पे होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मुझे नहीं पता, उसके लिए निकालने के लिए उन्हें बोलते हैं पदों की संख्या, और उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम ये वाला। ठीक है, ए एन होता है अंतिम पद, लास्ट में है इसलिए ए एन बोलते हैं। और इन चारों में से अगर कोई भी चीज़ मिसिंग होती है, या ए डी एन और ए एन, इन चारों में से कोई भी चीज़ मिसिंग हो या ना हो, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हमेशा। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 2 ये बताया था मैंने कि अगर ए पी है, कोई मेरे पास ए पी दी गई है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप क्या होता है, ए टू ए3 डॉट 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 ए एन। ठीक है, किसी पद को ए को ए तरीके से लिखते हैं, डी ए टू को क्या लिखते हैं, ए प्लस डी। तीसरे पद को क्या लिखते हैं, ए प्लस 2d। मतलब डी को उतना ही कम कर देते हैं जितना मेरे पास पद है, उससे एक कम करके लिखते हैं डी को। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर देखो देखो एन है, यहाँ पर एन से एक कम करके लिखते हैं ना बच्चों। तो डी को जितना पद है, अगर चौथा पद बोले तो डी को उतना एक कम करके, ठीक है ना, एक कम करके लिखते हैं हमेशा। इसी तरीके से तीसरा पद है तो इसको क्या लिखें, ए प्लस 2d। मुझे किसी भी पद निकालने के लिए ए और डी की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लो कि मैंने 10वां पद निकालना है, 10वें पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9d। ठीक है, तो ए चाहिए होगा ए रख देंगे, डी चाहिए होगा तो डी रख देंगे, दोनों को हल करके आंसर आ जाएगा आपका। रूल नंबर 3 में ये बताया था मैंने कि जो एस एन होता है उसके लिए मैंने एक हिंट दी थी, योग, क्वेश्चन में कहीं योग लिखा हो या कुल लिखा हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या निकालते हैं, एस एन निकालते हैं। और बिना एन के, मैंने बोला था बिना एन के आप एस एन नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, योग नहीं निकाल सकते इसका मतलब। तो एस एन के मैंने 2 फॉर्मूला बताए थे, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। बड़ा वाला फॉर्मूला ये है कि एस एन बराबर एन अपन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला, इसको ही मैंने शॉर्ट तरीके से लिख दिया है। तो ये शॉर्ट कहीं से नहीं, इसी से बनाया गया है। देखो 2a है, 2a को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए। अब देखो यहाँ पर ए की जगह पर ये मैंने ए रख दिया, प्लस की जगह प्लस लगा लिया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी जगह पर क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी जगह पर ए एन था ना बच्चों, तो ए एन रख दिया। ये छोटा वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, सोच रहे होगे आप। तो देखो छोटा वाला फॉर्मूला तब लगाओगे आप, छोटा वाला फॉर्मूला तब लगाओगे जब मेरे पास ए एन दिया जाए। ए एन दिया जाए तो छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो एस एन का, और नहीं दिया जाए तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, और चाहो तो कोई भी फॉर्मूला लगा, देखो ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लो तो सब आंसर हल हो जाते हैं, कोई भी। ठीक है, एस एन निकालनी हो, मेरे पास एक आध 2 चीज़ मिसिंग हो, तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और मैं बोलता हूँ हमेशा कि ए एन दिया गया हो तभी छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं एक्सरसाइज पर और आगे क्वेश्चन करते हैं हल। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 को करूँगा मैं हल, और मैं हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन को हमेशा अच्छी तरीके से पढ़ना है पहले। ठीक है, जब समझ में आए तब उसको ईजीली हल कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, विलंब से मतलब कि कोई एक ठेका है, एक ठेकेदार ने लिया है, उसको अगर
उसने बोल दिया मैं 10 तारीख तक ख़त्म कर दूंगा। अगर 10 तारीख से अगर उसको 11 दिन भी लगेंगे, मतलब 11 तारीख हो जाएगी तो उससे रुपए लगेंगे, उसके जुर्माना लगेगा। तो यही बोलता है विलम्ब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात मतलब कि इसका मतलब प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। अब देखो यहाँ पर देखो कितना था, 200 था, फिर 50 और अधिक कर दिया, फिर 50 और अधिक कर दिया, मतलब कि ये तो मेरे पास डी हो गया। और यहाँ पर ए पी बन रही है ना, पहले 200 आया, फिर 250 आया, फिर 300 आया। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है तो। ठीक है, तो मतलब कि अगर वह 30 दिन अगर देरी से काम करेगा तो वह कितने रुपए अगर चुकाएगा वो। ठीक है, तो पहले दिन आपको कितने 200 रुपये देने हैं, फिर अगले दिन 250, फिर तीसरे दिन कितना है 300, इसी तरीके से 50 रुपये बढ़ते रहेंगे। तो 30 दिन के बाद वह कितने रुपए देगा जुर्माने के रूप में। क्लियर है बच्चों? तो एपी बन रही है तो उसको बनाएंगे और हल करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले दिन का जुर्माना कितना था, तो पहले दिन का यहाँ पहले दिन का जुर्माना जो वह दिया उसने कितना दिया 200 रुपये। ऐसे ही अगले दिन का जुर्माना कितना दिया उसने 250 रुपये। इसी तरीके से तीसरे दिन का जुर्माना कितना दिया उसने 300 रुपये। इस तरीके से यह क्या बन रही है बच्चों, एपी बन रही है। तो यहाँ पर एपी बना के एक बार दिखा देते हैं हम। क्या आ रहा है, पहले 200, फिर 250, फिर 300, इसी तरीके से यह चलता रहेगा। तो देखो ए कितना है, पहला पद है मेरे पास 200 दे रखा है। डी कैसे निकालोगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो। तो 250 में से अगर देखो 250 में से अगर 200 माइनस करोगे बच्चों कितना आएगा 50। इसी तरीके से और कितने दिनों के बाद, देखो कितने दिनों के बाद 30 दिनों के बाद तो है मेरे पास एन दिया गया है। ठीक है, 30 दिनों के बाद वह कितना जुर्माना देगा, तो एन भी मेरे पास दिया गया है, ए दिया गया है, डी दिया गया है। अब देखो बच्चों मुझे क्या निकालना है, कितने दिनों के बाद वह जुर्माना, मतलब कुल पूछा है, कुल कितने रुपए देगा, यही तो बोला ना। तो बोला था एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो मेरे पास ए एन कहीं दिया गया है, इसमें ए एन कहीं दिया गया है, नहीं दिया गया ना, तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर देंगे, एन की जगह पर कितना है 30 है, तो 30/2, 2 की जगह 2, ए की जगह पर कितना है 200, एन की जगह पर कितना है 30, तो 30 माइनस 1, और डी मेरे पास कितना है 50 है। मान रख दिया, आंसर आ जाएगा खुद ब खुद। अगर सही से रखोगे तो 2 से काट लो इसको, तो 15, 2 दूनी कितना होता है 4, तो ये 400 हो जाएगा। 30 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 29 गुणा 50, 15 की जगह 15, 400 की जगह 400। देखो 50 का पाड़ा नहीं पता, छोड़ो, पहले 0 लगा लो, ये 0 ये वाला है। देखो 5 में 45, 5 दूनी 10, 4 14। क्लियर है? चलो आगे देखो 15, इन दोनों को जोड़ो ज़रा, देखो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 5 में 0 जोड़ोगे तो 5, 4 में 4 जोड़ोगे तो 8, और ये वाला 1। क्लियर है? यहाँ पर कोई साइन नहीं था तो इसलिए गुणा लगा लिया। अब इन दोनों का गुणा करोगे बच्चों कितना आएगा, देखो 27,750। ये मेरे पास क्या आ गया एस एन। छोटा सा क्वेश्चन था बस लैंग्वेज। तो वह 30 दिनों के बाद वह कितना जुर्माना देगा 27,750 रुपये देगा। क्लियर है बच्चों? यही मुझे पूछा था, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि खरीदी गई। मतलब कि 7 पुरस्कार हैं, 700 रुपये में आए। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, मतलब कि पहले वाले को अगर मान लो 100 है तो दूसरे वाले को कितना देंगे 20 कम करके देंगे, तो दूसरे वाले को कितना देंगे 80। इस तरीके से तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हर एक पुरस्कार बताइए, और 7 पुरस्कार होने चाहिए और 700 रुपये में होने चाहिए।
क्लियर है बच्चों? तो देखो बच्चों यहाँ पर लिख लेना आप माना, ठीक है। जो लिखते हैं माना पहला पद ए है, अंतिम पद ए एन है। मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लेना। डी सार्वंतर। एक समझदार बच्चा वही होता है जो हमेशा उसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को करता है या लिखता है, ठीक है। चलो तो देखो मेरे पास क्या क्या दिया गया। देखो एस एन टोटल कितने रुपए में है, 700 रुपये में। तो एस एन मेरे पास दिया गया है। एन मेरे पास कितनी प्राइज़ें हैं, प्राइज़ों की संख्या है ना मेरे पास पुरस्कार की, तो 7 है। एन मेरे पास 7 दिया है। और डी मेरे पास हमेशा 20 कम करके देना है, तो कम करके मतलब कि माइनस करके, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करेंगे, एस एन मेरे पास दिया है। देखो जिसका फॉर्मूला दिया गया हो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। एन का कोई फार्मूला नहीं होता, डी का भी नहीं होता, एस एन का होता है। तो एस एन का फार्मूला लगा दे रहे हैं। कौन सा लगाएंगे, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला लगाएंगे। क्लियर है बच्चों? चलो एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एस एन देखो मेरे पास 700 है, तो 700 लिख लिया यहाँ पर, बराबर एन की जगह पर कितना है, 7 है, 7 बटे 2 2 ए मेरे पास नहीं पता है तो ए रहने देते हैं, प्लस एन मेरे पास कितना है 7, और 7 में से 1 जाएगा तो 6। डी मेरे पास कितना है, माइनस का 20। इसको देखो यहाँ पर 700 की जगह 700 बराबर 7 बटे 2। यहाँ पर देखो बच्चों क्या करेंगे, 2a, यहाँ पर देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 6 दूनी कितना होता है 12, मतलब कि 120। इन दोनों से कॉमन 2 ले सकते हैं ना हम, तो 700 की जगह 700 7 बटे 2, इन दोनों से कॉमन ले लिया मैंने 2 को, तो यहाँ पर क्या बचेगा a माइनस 60, ठीक है। तो 2 से 2 काट दो, और ऊपर की संख्या से कट जाती है, तो 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा 100 बराबर a माइनस 60। ये मेरे पास आ गया बच्चों, a माइनस 60 आ गया। तो देखो 60 को इस साल लेके आओ जरा, 60 को इस साल लेके आएंगे तो 100, 60 इस साइड आया तो प्लस का 60 बराबर a। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 160। a का मान कितना आ गया बच्चों मेरे पास 160। तो पहला प्राइज़ मेरे पास कितना आ गया 160। जो फर्स्ट नंबर पे आया होगा ना बच्चों, तो उसको 160 रुपये देंगे। तो इसी तरीके से मेरे पास कितने पुरस्कार थे, 7 पुरस्कार थे। तो यहाँ पर लिखें अतः 7 पुरस्कार, ठीक है। किस तरीके से लिखूँगा, देखो पहले वाले को कितना देना है मेरे को 160, अगले वाले को 20 कम करके देना। 20 कम करोगे तो 140, फिर 20 कम करोगे तो 120, फिर 20 कम करोगे तो 100, फिर 20 कम करोगे 80, फिर 20 कम करोगे 60, फिर 20 कम करोगे तो 40। देखो कितने प्राइज़ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 हो गए। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से इसको करना था हल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, देखो एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन है, आगे बोल रहा है कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। हर एक कक्षा में कितने सेक्शन हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन, ठीक है। हर एक कक्षा में कितने सेक्शन होते हैं, 3 होते हैं इसमें, ठीक है ना। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल बोला है ना, तो ऐसे बोला है ना, कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ये बोल रहा है। तो अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से बताता हूँ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये बोल रहा है, जैसे कि मान लो ये कक्षा 1 है, इसमें 3 सेक्शन है, जैसे मान लो A, B और C। इसी तरीके से कक्षा 2 है, इसमें भी 3 सेक्शन है बच्चों, A, B और C। इस तरीके से कक्षा 3 है, इसमें भी 3 सेक्शन है बच्चों। यहाँ पर देखो A, B और ये C। तो देखो कक्षा 1 का विद्यार्थी कितने कितने पेड़ लगाए, 1 तो सेक्शन A से 1 पेड़ लगेगा, सेक्शन 2 B से भी 1 पेड़ लगेगा, सेक्शन C से भी 1 पेड़ लगेगा। तो इन सभी को जोड़ो कितना आएगा, 3। इसी तरीके से कक्षा 2 में 3 सेक्शन है, तो यहाँ पर 2 पेड़ लगाएंगे। तो 2 इसने लगाए, 2 इसने, 2 इसने, तो 2 4 6, तो कितने पेड़ हो गए, 6। इसी तरीके से कक्षा 3 के विद्यार्थी 3 सेक्शन है, तो
सेक्शन ए के विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएंगे, सेक्शन बी के भी 3 लगाएंगे, सेक्शन सी के भी 3 पेड़ लगाएंगे, तो इन सबको जोड़ो कितना हो जाएगा 9। तो मेरे पास देखो AP क्या बन रही है 3 6 9, इस तरीके से चलता रहेगा कहाँ तक 12 तक। तो इन सबको जोड़ के बताना है कितने पेड़ हो जाएंगे, ऐसे कि जोड़ना है 3 और 6 9 और 9 9 18, इस तरीके से जोड़ के बताना है कक्षा 12 तक कितने पेड़ लगाएंगे। समझ में आया, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर लिख लेता हूँ कक्षा 1 के द्वारा, कक्षा 17 है ना क्वेश्चन, कक्षा फर्स्ट कक्षा या यहाँ पर लिखो कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ कितने हैं। देखो बच्चों कक्षा 1 में देखो 1 पेड़ लगाएंगे और सेक्शन कितने 3 है, तो कितने हो जाएंगे 6, सॉरी 3 एकम 3। इसी तरीके से कक्षा 2, कक्षा सेकंड भी कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़, तो कक्षा 2 में 3 सेक्शन होंगे तो कितने पेड़ लगाएगा 6। इसी तरीके से कक्षा 3 है ना बच्चों, उसमें भी वह कितने पेड़ लगाएगा, तो देखो कक्षा 3 है उसमें 3 पेड़ लगाएंगे तो 3 3 9। तो इस तरीके से ये मेरे पास बन जाएगी AP। तो इसको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, फिर ये हो जाएगा सरल 3 6 9, इस तरीके से यह चलता रहेगा। तो पहला पद मेरे पास कितना दिया गया है A, कितना दिया है A कितना है 3 है। D कैसे निकालोगे, 6 में से अगर 3 को घटाओगे दूसरे पद से पहले पद को माइनस करते हैं ना बच्चों, 3 आ जाएगा। और N कहाँ तक चलता रहेगा 12 तक, इस तरीके से चलता रहेगा ना 12 तक। तो N मेरे पास कितना दिया है 12। तो जब मेरे पास N दिया जाए तो SN निकाल सकते हैं ना इजीली। तो यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। और ये बड़ा वाला फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास AN नहीं दिया गया इसलिए। तो देखो बच्चों N की जगह पर कितना है 12 है, तो 12/2, 2 की जगह 2, A की जगह पर कितना है 3 है, प्लस N की जगह पर कितना है 12, तो 12 - 1, D मेरे पास कितना दिया है 3, 2 से 12 कटेंगे तो 6 बच जाएगा, 3 दूनी कितना होता है 6, प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 गुणा 3, 6 की जगह 6, यहाँ पर ये 6 है, 11 3 33, 6 की जगह पर 6 रहेगा और 33 और 6 कितना होता है 39। और इसका इससे गुणा करोगे बच्चों कितना आएगा 234। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया SN हो गया, तो यही मुझे पूछा था, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला स्टूडेंट्स, केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट करके वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर, क्या है देखो यहाँ पर अर्धवृत्तों, आधे आधे वृत्त बने हैं देखो बच्चों, खींचकर एक सर्पिल, इसे स्पाइरल बोलते हैं, बनाया गया है, जैसा कि आकृति इसमें आप देख सकते हो। 13 है क्रमागत, 13 तक चलता रहेगा, जैसे कि 1 बन गया, 2 3 इस तरीके से 4, इस तरीके से 13 तक ऐसे घुमाते रहेंगे। तो उसकी लंबाई पूछिए। 13 है क्रमागत अर्धवृत्तों से बने हुए सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, और पाई की जगह पर कितना रखना है 22/7 रखना है। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है, वृत्त के लिए। तो देखो बच्चों कोई भी वृत्त है, ये मेरे पास कोई वृत्त है और इसकी लंबाई मुझे निकालनी है, लंबाई बोले तो परिधि, ठीक है। अगर वृत्त की कोई लंबाई पूछे तो उसका मतलब हुआ है परिधि पूछ रहा है। तो देखो पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों 2πr, यही तो होती है। और आधे वृत्त उसको बोलते हैं अर्धवृत्त, आधे वृत्त की पूछ रहा है तो आधा कर दो इसको, तो 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा πr, ये बचा मेरे पास πr। क्लियर है बच्चों, तो इसमें मैं πr लगाऊंगा, ठीक है। और देखते हैं किस तरीके से इसको करते हैं हल। तो देखो बच्चों यहाँ पर मेरे पास एक AP बनेगी, जैसे कि पहली रेडियस जिसे मैं त्रिज्या बोलता हूँ, तो पहली त्रिज्या इसके लिए क्या लेके चलेंगे πr। इस तरीके से दूसरी त्रिज्या भी होगी तो πr2, इसी तरीके से तीसरी भी त्रिज्या होगी πr3, इस तरीके से यह चलता रहेगा बच्चों। क्लियर है, तो देखो मेरे पास AP बन रही है, ये बताओ AP बन रही है ये, और इसमें इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है पाई कॉमन आ रहा है ना, तो पाई अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा R1 R2 R3,
इसी तरीके से यह चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं अगर कुल पूछा है ना तो इन सभी को जोड़ेंगे ना, तो इसलिए एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो एक बार इसको और अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। देखो पाई की जगह पर क्या बोला था उसने 22/7 रखो, तो अभी तो नहीं रखेंगे, लास्ट में रखेंगे, ठीक है। चलो R1 मेरे पास पहली त्रिज्या कितनी थी 0.5, दूसरी त्रिज्या की थी कितनी थी 1.0, तीसरी कितनी थी 1.5। इसी तरीके से यह चलती रही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे इसके अंदर, तो इन सबको जोड़ देंगे और पाई से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो तो यहाँ पर देखो पाई की जगह पर पाई रहने देते हैं, एन की जगह पर एन मतलब कितने पदों तक जाएगा, वह है कितने पदों तक जाएगा 13 पदों तक जाएगा। तो एन कितना है मेरे पास 13/2, 2 की जगह पर 2 लिख लिया मैंने, यही लिख लिया ना। चलो इसको इस्तेमाल में कर लेता हूँ थोड़ा। तो देखो 2 पहला पद मेरे पास कितना है 0.5 है, प्लस एन मेरे पास 13 है तो 13 - 1, और डी मेरे पास कितना है 0.1 से मैं 0.5 को घटाऊंगा तो 0.5 ही आएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो पाई की जगह पर पाई रहने देते हैं, 13/2, इसका इससे गुणा करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 12 गुणा 0.5, पाई की जगह पर पाई 13/2, 1 की जगह पर 1, 12 × 5 = 60 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 रह जाएगा ओनली। तो इसको यहाँ पर पाई का मान रख देते हैं। पाई का मान कितना होता है 22/7, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो गुणा लगा लेते हैं। 13/2, यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है तो गुणा लगा लेते हैं। 6 और 1 कितना होता है 7 होता है, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 गुणा 13 कर लो ज़रा, 11 गुणा 13 करेंगे हम तो कितना आएगा देखो 3, इन दोनों को जोड़ेंगे 4, फिर ये आखिरी वाला। तो एस एन मेरे पास कितना आ गया बच्चों 143 सेंटीमीटर। ये अगर 13 स्पायरल बनाएंगे बच्चों तो उसकी टोटल लंबाई कितनी होगी 143, और यही मुझे पूछा था, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है बच्चों, देखो कितने लट्ठे हैं 200। 200 लट्ठों को, लट्ठों जो लकड़ी को जो इकट्ठे होते हैं उनको लट्ठों बोलते हैं लॉक्स, ठीक है, आगे लिखा है लॉक्स। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, ढेरी के रूप में रखा है, देखो एक के ऊपर एक रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है ये वाली पंक्ति, इसमें 20 लट्ठे हैं। उसके अगली पंक्ति में, इसके ऊपर ये वाली अगली पंक्ति है, इसमें 19 लट्ठे हैं, आगे बोल रहा है, ठीक है ना, 19 लट्ठे। उसमें उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, अगली पंक्ति में कितने, ये ऊपर वाली पंक्ति में कितने 18 लट्ठे हैं इत्यादि। इस आगे बोल रहा है देखिए आकृति 5.5, तो ये वाली आकृति में आप देख सकते हो। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, कितनी पंक्तियों में रखे, कितनी, एन पूछ लिया बच्चों। आगे बोल रहा है तथा सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। जो आखिर में जो पंक्ति बनेगी इस तरीके से रखते जाएंगे, आखिर में पंक्ति बनेगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। तो क्या पूछा है मुझसे, एन पूछा ना, जहाँ कितने वर्ड आए ना वहाँ पर एन ही पूछता है, ठीक है। तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स लिख लेना आप लैंग्वेज, ठीक है, लिखना चाहो तो। क्लियर है। तो देखो बच्चों अब मेरे पास देखो एपी क्या बन रही है, पहले जो लट्ठे थे सबसे नीचे वाली रो में कितने थे 20, फिर इस तरीके से चलेंगे 19 18, इस तरीके से वह चलते रहेंगे। तो देखो मेरे पास एक एपी बन गई है बच्चों। तो देखो इसमें पहला पद कितना है 20 है, डी कैसे निकालोगे, दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा बच्चों -1, ठीक है। यहाँ पर देखो 20 में से 19 जाएगा, 1 बचेगा, पर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का। और देखो मेरे पास क्या दिया गया, एस एन भी मेरे पास कितना दिया गया टोटल, मतलब कुल लट्ठे कितने थे 200, तो एस एन भी मेरे पास दिया गया है। तो जिसका फार्मूला पता हो उसका फार्मूला हमेशा लगा दिया करो। ए का पता है नहीं पता, डी का कोई फार्मूला नहीं होता, एस एन का फार्मूला होता है उसको लगा दो। एस एन का फार्मूला होता है इसलिए एस एन का फार्मूला लगा देते हैं। एस एन बराबर कौन सा फार्मूला लगाओगे, बड़ा वाला, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ए एन नहीं दी गई है तो इसलिए बड़ा वाला फार्मूला लगाओगे 2a + n-1 इंटू डी।
एस एन मेरे पास 200 है तो 200 रख लेते हैं बच्चों। एन मेरे पास नहीं पता है, एन छोड़ दो, नहीं पता है, यहीं पे रख लेते हैं। 2 एक ही जगह पर कितना है 20 है तो 20 रख लिया। एन नहीं पता है, छोड़ो। डी मुझे पता है माइनस का 1 है। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से कर सकते हो ना। चलो तो देखो यहाँ पर 200 की जगह 200 रहने देते हैं। एन बटे 2, 2 का इससे गुणा करोगे तो 40। यहाँ पर देखो माइनस का एन से गुणा करोगे तो माइनस का एन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ये प्लस का ये भी प्लस का है तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं। एन बटे 2, इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा मेरे पास? यहाँ पर कोष्टक में लिखना चाहो लिख लो, कितना आएगा? 41 माइनस एन, यही आएगा बच्चों। तो एन का गुणा इसमें कर सकते हैं और 2 को इस साइड पहुँचा सकते हैं हम, क्योंकि देखो ये भाग में इस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा? गुणा में। तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा? गुणा में। तो 2 इस साइड गया और यहाँ पर कितना बचेगा? एन 41 माइनस एन। इसका इससे गुणा करोगे तो कितना? 400। एन का 41 से गुणा करेंगे तो 41 एन, माइनस एन का गुणा एन से करोगे तो एन का वर्ग। क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर है? इसको इस साइड लेके आते हैं ज़रा, इसको इस साइड लेके आते हैं ज़रा। तो देखो एन स्क्वायर माइनस का है, इस साइड आएगा किस में हो जाएगा? प्लस में। ये प्लस में किस में हो जाएगा? माइनस में। ये ऑलरेडी इस साइड ही है तो ये प्लस में था तो प्लस में है, बराबर क्या बचेगा? इस साइड से सब कुछ इधर आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0। तो ये मेरे पास क्या बन गया? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को 2 तरीके हैं हल करने के, या तो आप श्रीधराचार्य से हल कर लो, ठीक है, या तो श्रीधराचार्य से हल कर लो, या आप गुणनखंड विधि लगा सकते हो। तो देखो मैं श्रीधराचार्य से हल करूँगा तो मेरे पास क्या निकालूंगा? ए मेरे पास कितना? 1। बी मेरे पास कितना है? माइनस का 41। सी मेरे पास कितना है? 400 है। तो इसके लिए मुझे डी की आवश्यकता पड़ती है। तो डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी मेरे पास कितना है? माइनस का 41 का वर्ग माइनस का 4, एक ही जगह पर कितना? 1। सी मेरे पास कितना है? 400 है। 41 का वर्ग करोगे बच्चों कितना आएगा? 16 81, और 4 चौको कितना होता है? 1600 हो जाएगा। तो 1681 में से 1600 जाएगा, कितना बचेगा? 81। तो डी मेरे पास कितना आ गया बच्चों? 81। तो देखो 1681 में से अगर 1600 जाएगा कितना बचेगा? 81 बचेगा। तो डी मेरे पास कितना आ गया बच्चों? 81 आ गया। तो अब आगे क्या करेंगे? एन निकालेंगे, क्योंकि देखो सभी देखो टर्म मेरे पास, ये पूरा ये समीकरण दिया गया है एन में दिया गया है, सभी एन में है, देखो है ना। इसके जो चर हैं वह एन में दिए गए हैं तो एन बराबर लिखेंगे। अगर एक्स में दिए गए होते तो एक्स बराबर लिखते, तो एन में लिखेंगे। तो एन बराबर क्या होता है? माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। यहाँ पर मान रख देते हैं, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह पर कितना है? देखो बच्चों बी की जगह पर देखो मेरे पास कितना है? बी, ये रहा मेरे पास बी माइनस का 41। तो माइनस का 41 ये लिख लिया, प्लस माइनस डी मेरे पास कितना है? 81 आया तो 81 लिख लिया, ये लिखा है, बटे 2। एक ही जगह पर मेरे पास कितना है बच्चों? 1 है तो 1 लिख लेते हैं। इसको थोड़ा कर लेंगे हल, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 41 प्लस माइनस 81 किसका वर्गमूल है? तो 9 का वर्गमूल है। नहीं निकालना आता है तो निकालना मैंने बता दिया है पहले ही, ठीक है। तो किस तरीके से निकालते हैं? अगर जोड़ा बनता है तो निकल जाता है वही, 1 का गुणा 2 से करोगे तो 2 आएगा। अब क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो, तो इसको लिख लेते हैं। तो देखो एक बार किस में लिख लेते? प्लस में। एक बार 41 प्लस 9 बटे 2, एक बार माइनस में लिख लेते हैं। तो 41 माइनस 9 बटे 2। इसी तरीके से इसको इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 50 बटे 2, और इसको इससे घटाओगे बच्चों कितना हो जाएगा? 32 बटे 2। इसको कट करेंगे तो n बराबर कितना आया? 25, और इसको कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 16। तो देखो 2n तो हो नहीं सकते, अगर मैं एक ही लाइन में 16 भी रख दूँ 25 भी रख दूँ, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना बच्चों। तो ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा? एक बार रख के देखूँगा किसमें? an फॉर्मूला लगा के, क्योंकि मेरे पास देखो सब कुछ दिया गया है, a दिया गया है, डी दिया गया है, n भी मेरे पास दिए गए हैं, n भी मेरे पास दिए गए हैं। बस मैं an से निकाल लूँगा, an से निकाल लूँगा कि ये वाला सही है ये या ये वाला सही है, ठीक है ना। तो बच्चों मैं क्या करूँगा? यहाँ पर लिखूँगा केस फर्स्ट में n बराबर, मैंने क्या लेके चला हूँ मैं? n बराबर केस फर्स्ट है ये बच्चों, n बराबर मैंने ले लिया 25,
और ए और डी ये मेरे पास सभी दिए गए हैं। तो ए एन का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की जगह पर देखो मेरे पास 20 है तो 20 लिख लिया, एन मेरे पास 25 है तो 25 माइनस 1, और डी मेरे पास कितना है बच्चों, डी मेरे पास माइनस का 1 है। तो 20, 25 में से 1 घटाओगे तो 24 माइनस का 1। तो देखो यहाँ पर 20 और ये देखो इस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 24 एकम 24। तो देखो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, तो 24 में से अगर 20 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। किसका है, माइनस का। किसका है, माइनस का। तो ये पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है। मैं अगर बोलूँ आपसे कि अगर ये लट्ठे रखते जाओ तरह ऊपर एक दूसरे के ऊपर, तो कभी माइनस में आएगा क्या, नहीं आएगा ना। आप ऐसे थोड़ी सी बोल सकते हो कि मैंने -4 आखिरी वाले में -4 लट्ठे रखे हैं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं ना बच्चों। तो यह असंभव है, यह है असंभव, ठीक है, यह असंभव है। तो आगे देखते हैं, अगला वाला देखते हैं केस सेकंड में। केस सेकंड में देखते हैं बच्चों क्या रखें, एन बराबर मैंने लिया 16। मेरे पास अभी ये निकाल लेते बच्चों अभी, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना कि कहाँ से ये लिख दिया, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। चलो तो फिर ए एन का फॉर्मूला लगाऊंगा फिर से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये वाला तो पॉसिबल है नहीं, तो ये वाला तो पॉसिबल होगा ही। चलो तो इसको करते हैं हल। ए की वैल्यू कितने है, देखो मेरे पास 20 है तो 20 लिख दिया, प्लस एन मेरे पास 16 है तो 16 माइनस 1, और डी मेरे पास कितना है बच्चों, माइनस का 1 है, यहाँ पर लिख दिया। इसको कर लेते थोड़ा हल। तो 20 प्लस देखो 16 में से 1 जाएगा तो 15 गुणा माइनस के 1, तो 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 एकम 15। तो देखो ए एन मेरे पास कितना है, 20 में से अगर 15 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये वाला आखिरी वाले में कितने होंगे, 5 लट्ठे होंगे, और वह कौन सी रो होगी, 15वीं 16वीं रो होगी, ठीक है ना बच्चों। पंक्ति कौन सी होगी, 16वीं, ठीक है, उसमें 5 लट्ठे होंगे। क्लियर है बच्चों। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यही मुझसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखो बच्चों, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। कोई एक स्थान है शुरू में, वहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है, ठीक है। जो पहले बाल्टी है वहाँ पर अगर 5 मीटर दूरी पर आलू रखा है बच्चों, आगे बोल रहा है, तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रख दिया गया। शुरू में 5 मीटर रखा है, फिर 3-3 मीटर दूर रख दिया गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। उस लाइन पे कितने आलू रखे गए हैं, 10। और आकृति कौन सी है, देखो बच्चों 5.6। तो आकृति को देख लेते हैं फिर और समझ में आएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक बाल्टी रखी है शुरू में, तो देखो पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी 5 मीटर, फिर सभी को 3-3 मीटर, यहाँ से लेकर 3 मीटर, यहाँ से लेकर 3 मीटर, सभी को 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है आलू को। तो बच्चों आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। यहाँ पर एक लड़की है, बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। यहाँ से उसने आलू उठाया, इसमें डालेगी, ठीक है बच्चों। आगे बोल रहा है कि दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डाल देती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। क्लियर है बच्चों। तो अभी नहीं आया समझ में, फिर भी मैं समझाता हूँ, देखो 1 मिनट रुको। तो देखो बच्चों ये यहाँ पर बाल्टी रखी हुई है, और देखो पहला आलू जो है 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और सभी आलू फिर बाद में 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो देखो बच्चों यहाँ से प्रतियोगी जाएगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो 5 मीटर जाएगी, फिर वापस आएगी तो 5 मीटर आएगी, तो 5-5 कितना हो जाएगा, 10। इसी तरीके से फिर दोबारा से ये वाला आलू उठाने जाएगी वो है, तो क्या करेगी, देखो यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 जाएगी, 5 यहाँ से यहाँ तक 5 गई, फिर 3 जाएगी तो कितना हो गया, 8, और फिर लौट के आएगी तो 8 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। मतलब कि 8 जाएगी, 8 आएगी तो कितना हो जाएगा, 16। इसी तरीके से तीसरा आलू उठाने जाएगी, वह क्या करेगी, देखो 5 3 8 और 8 3 11, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी वह, तो 11 जाएगी और 11 आएगी बच्चों। इस तरीके से ये मेरे पास AP बन जाएगी। तो इसको करेंगे हल, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है। क्या लिखनी है, पहले आलू के लिए दूरी। क्या लिखूँगा यहाँ पर, पहले, यहाँ पर लिख भी सकते हो फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से पहले आलू के लिए दूरी,
के लिए दूरी। तो देखो पहला आलू कितने दूरी पर 5, ठीक है, और वापस आएगी तो मतलब दुगना करेंगे, तो 5 दूनी कितना हो गया 10। इसी तरीके से दूसरा आलू होगा बच्चों, क्या होगा, दूसरा आलू होगा। तो दूसरे आलू के लिए दूरी, तो दूसरा आलू कितने कितने मीटर पर रखा है, देखो 5 तो है शुरू में, 3 और है, तो इसको क्या करेंगे, दुगना करेंगे, तो 5 3 8 और 8 दूनी कितना होता है 16। इसी तरीके से तीसरा आलू उठाने जाएगी, वह है तीसरा आलू उठाने जाएगी, तो देखो 5 तो चलेगी, फिर 3 चलेगी, फिर 3 चलेगी, तीसरा आलू उठाने जाएगी ना बच्चों, तो देखो 5 तो शुरू में चलेगी, फिर 3 चलेगी, फिर 3 चलेगी, तो इसको क्या करेंगे, दुगना करेंगे, तो 5 3 8 और 11, और 11 दूनी कितना होता है 22। तो ये मेरे पास AP बन जाएगी बच्चों, तो इसको लिख लेते हैं। ये समझ में आया है नहीं, ये 2 का गुणा क्यों किया, देखो जाएंगे फिर वापस आएंगे तो 2 गुना करेंगे ना, ठीक है ना बच्चों, तो क्योंकि देखो इस साइड से उतनी दूरी जाएगा, इस साइड से भी उधर से भी आएगी उतनी दूरी, तो क्या करेंगे, दुगना करेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलो, तो मेरे पास AP क्या बनेगी 10 16 22, इसी तरीके से यह चलता रहेगा। तो मेरे पास पहला पद कितना है 10, D कैसे निकालोगे, 16 माइनस 10, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, तो 16 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 6। और कितने आलू, टोटल आलू कितने हैं बच्चों, n 10 हैं, तो उसको बोलेंगे n, तो n बराबर कितना आ गया 10। तो जब मेरे पास n दिया जाए तो Sn का फॉर्मूला लगा के इसको करेंगे हल, ठीक है ना। चलो, तो Sn का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ा वाला, क्योंकि मेरे पास an नहीं दिया गया है, 2an-1 इंटू D। तो देखो n की जगह पर कितना है 10, तो 10/2, 2 की जगह 2, a की जगह पर 10 है, n की जगह पर 10 है बच्चों, तो n-1, D मेरे पास कितना दिया गया है बच्चों, 6 निकल रहा था अभी, तो 2 से काट लो इसको, 5 आएगा, 10 दूनी कितना होता है 20, 9 में 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 गुणा यहाँ पर 6, 5 की जगह 5, 20 की जगह 20, 9 छक्के कितना होता है 54, इन दोनों को जोड़ लो बच्चों, 5 यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो गुणा लगा लो, इन दोनों को जोड़ो तो 4 और 7, इसका इससे गुणा कर लो बच्चों, कितना आएगा, देखो 4 5 को 20, 5 7 35 और 3 35 और 2 कितना होगा 37। तो Sn मेरे पास कितना हो गया बच्चों, 370। यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। तो वह कितनी दूरी तय करेगी, 370 मीटर दूरी तय करेगी। क्लियर है बच्चों, समझ में आया है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।